मत्ती 28 का 16 से 20 तक। और 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था, और उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। आज का वचन। दियोग्नेतुस नाम का एक दूसरी सदी का गैर-यहूदी व्यक्ति मसीह के अनुयायियों को देखकर हैरान था। उसने देखा कि हर दिन उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, जबकि रोमी राज में उन्हें सताया भी जा रहा था। उसने एक विश्वास करने वाले से पूछा कि ऐसा कैसे हो रहा है। उस विश्वासी ने अपने उत्तर में लिखा, जिसे आज हम दियोग्नेतुस के पत्र के नाम से जानते हैं, क्या तुम नहीं देखते कि जितना अधिक उन्हें सताया जाता है, उतना ही बाकी लोगों की संख्या बढ़ती जाती है। यह मनुष्य का कार्य नहीं है, यह तो परमेश्वर की शक्ति है। जब यीशु स्वर्ग में उठाए जाने से पहले अपने चेलों से बातें कर रहे थे, तब वे शायद कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि आने वाले वर्षों में कलीसिया कितनी बढ़ेगी। यीशु ने कहा था, जाओ और सब जातियों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। मत्ती 28 का 19। यह वचन, जिसे हम महान आज्ञा कहते हैं, कभी कभी हमें भारी लग सकती है, पर वास्तव में यह कोई बोझ नहीं, बल्कि एक आह्वान है हर उस व्यक्ति के लिए जो मसीह का अनुसरण करता है। यीशु हमसे यही कह रहे हैं कि जैसे जैसे हम अपने दिन के कामों में जाते हैं, अपने जीवन से दूसरों को चेला बनाएं। हमें संसार के अंत तक जाने की आवश्यकता नहीं, बस जहां हम जाते हैं वही संदेश साथ ले जाएं। मुश्किल समयों से निराश मत हो। यीशु ने यह भी कहा था, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, युग के अंत तक। पद 20। हम जहां भी जाते हैं वह हमारे साथ चलता है। मनन और प्रार्थना। विचार करें, आपके जीवन में ऐसे कौन लोग हैं जिन्हें सुसमाचार सुनने की आवश्यकता है? आज आप उनके साथ यह शुभ समाचार कैसे सुनाएंगे? प्रार्थना। हे पिता परमेश्वर, कृपया मुझे आज यह अवसर दे कि अपने उद्धार की गवाही किसी के साथ बांट सकूं। आज की सीख। सुसमाचारों में यीशु को उस व्यक्ति के रूप में बताया गया है जो अधिकार के साथ सिखाता था, मत्ती 7 का 29, और जिसे पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार दिया गया है, मत्ती 9 का 6। यूनानी शब्द एक्सूजिया का अर्थ है अधिकार, शक्ति, शासन करने या नियंत्रण का अधिकार, प्रभुत्व का क्षेत्र। मसीह ने 12 चेलों को बुलाया, उन्हें सिखाया और फिर उन्हें प्रचार के लिए भेजा, मरकुस 3 का 14। उसने उन्हें सब दुष्टात्माओं को निकालने और रोगों को चंगा करने का अधिकार दिया और परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने की आज्ञा दी, लूका 9 का 1 से 2 तक। परमेश्वर के पुत्र और मनुष्य के पुत्र के रूप में यीशु को स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार दिया गया है, मत्ती 28 का 18। क्योंकि परमेश्वर ने उसे सब मनुष्यों पर अधिकार दिया, यूहन्ना 17 का 2। हम भी उसी अधिकार के साथ, यद्यपि सीमित रूप में, संसार में भेजे गए हैं ताकि दूसरों को उसके विषय में बता सके। यीशु में विश्वास करने वाले होने के नाते हम परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि वह हमें अवसर दे कि हम उसके विषय में दूसरों को बता सके और उन्हें शिष्य बना सके, मत्ती 28 का 19 से 20 तक।